स्वागत है दोस्तों आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। आज दोस्तों लेकर आए हैं कानून या विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले प्रश्न हैं, हमेशा पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। आज देखते हैं इस तरह के कुछ प्रश्नों को। ये 27 प्रश्न हैं दोस्तों और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको एक बार देखिए और फिर समझिए कि ये कैसे प्रश्न है और आप लोग भी इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए और देखिए कितना सही होता है। तो शुरू करते हैं कानून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा बी, ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कानून दो तरह के होते हैं, एक जो राज्य की सीमा के अंदर लगाए जाते हैं और एक का उपयोग जो राज्य की सीमा के बाहर किया जाता है। राज्य की सीमा के अंदर प्रयोग करने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं और राज्य की सीमा से बाहर प्रयोग करने वाले कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि जो राज्य द्वारा निर्मित अपने राज्य क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन, सबसे अच्छा शासन कौन सा है? विधि का शासन और नियमित चुनाव, ये गलत है। नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, ये भी नहीं है। विधि का शासन और वैश्वीकरण, ये भी नहीं होगा। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन, ये सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा कानून पारदर्शी, शासन पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। अगला है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश, ये कौन कहा है दोस्तों? ये किसने परिभाषित किया है कि कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, डी इज द राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, एनपीसी। एनपीसी। आगे चलते हैं। ये पांचवा का सही हो जाएगा एनपीसी। एनपीसी, नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल कांग्रेस, ये चीन में कानून बनाने वाली संस्था है, नेशनल पीपुल कांग्रेस। आगे चलते हैं। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा आदेशात्मक सिद्धांत। आदेशात्मक सिद्धांत, उच्च से निम्न को दिया गया आदेश ही कानून है, ये ऑस्टिन की एक परिभाषा है। उच्चतर से निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, यानी आदेशात्मक सिद्धांत ही स्वीकृत कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों हमारी परीक्षा की दृष्टि से। टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन है कानून संप्रभु का एक आदेश है, ये कथन है दोस्तों ऑस्टिन का। ये कथन है ऑस्टिन का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत
का उन्नायक कहा जाता है, समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी। जॉन ऑस्टिन को कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक या जनक कहा जाता है, समादेश सिद्धांत का जनक कहा जाता है दोस्तों, जनक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन से निकटतम संबंधित है। विधि का शासन, विधि का शासन दोस्तों संविधानवाद, 9 का हो जाएगा बी, संविधानवाद। आगे है, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह किसका कथन है दोस्तों, ये कथन है लॉक का। जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन है लॉक का। आगे चलते हैं, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा सी, डॉक्टर पी एस मोहार, डॉक्टर पी एस मोहार, पी एस मोहार। आगे है, बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह हो जाएगा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। आगे है, अधिकार कानूनों तथा केवल कानूनों का फल है, बिना कानूनों के कोई अधिकार नहीं, कानूनों के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, कानूनों से पहले कोई अधिकार नहीं। यह कथन किसका है, ये कथन किसका है दोस्तों, जवाब दीजिए फटाफट। ये कथन है दोस्तों बेंथम का, ये कथन है बेंथम का। आगे है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विधि के शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला है दोस्तों डायसी। विधि का शासन, ए इज द राइट आंसर, डायसी। अगला है, डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है। डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है, इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो उसने विधि के शासन की व्याख्या की है, विधि के शासन की व्याख्या की है। आगे है, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, तो वो दिया जाता है एवी डायसी को। सी इज द राइट आंसर। किसके अनुसार कानून वह कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है, जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। ये कथन हो जाएगा दोस्तों, ये किसका है, ये है डी, हॉलैंड का। डी इज द राइट आंसर। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा किसने दी है, तो ये है डिग्वी। डिग्वी का कथन है दोस्तों कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह सी इज द राइट आंसर। आगे है, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये कथन है ए, डिग्वी का। ये कथन है डिग्वी का। आगे है, निम्नलिखित विचार किसने दिया है। राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। ये कथन किसका है दोस्तों, आंसर दीजिएगा आप लोग। ये हो जाएगा सी, क्रैब का कथन है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है बल्कि यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह किसने कहा है दोस्तों, तो ये कहा है क्रैब ने, डी, क्रैब। डी इज द राइट आंसर। आगे है, कानून के
कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है? कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, यह है दोस्तों अरस्तु का स्टेटमेंट है। ए इज द राइट आंसर। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों अरस्तु का। ये कथन है दोस्तों अरस्तु का, और ये जोर देता है संविधानवाद पर, पॉलिटी पर। संविधानवाद, यह पॉलिटी पर जोर देता है दोस्तों, पॉलिटी पर। ये पॉलिटी ही सबसे अच्छा शासन है। आगे चलते हैं। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है, किसने कहा है? ये किसने कहा है दोस्तों? प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। 24 का फटाफट आंसर दीजिए। डी हो जाएगा हमारा हॉब्स। हॉब्स। आगे चलते हैं। राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? राजनीतिक विचारों के रोमन स्कूल से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सिसरो। सिसरो, बी इज द राइट आंसर। आगे है 26। कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है। ये किसका कथन है दोस्तों? 26 ये किसका कथन है? ये है सालमंड द्वारा। ये सालमंड द्वारा कहा गया है। बी इज द राइट आंसर। आगे है विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय है। विधि शब्द का क्या अभिप्राय है दोस्तों? ये ए हो जाएगा हमारा मानव स्थापित विधि। मानव स्थापित विधि। बस आज यहीं तक है दोस्तों कानून से संबंधित ये बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको देखिएगा जरूर, और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। आपके कितने सही हुए हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।